किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। जिंदगी में कोई भी परेशानी आने से समस्या नहीं होती। परेशानी आने से समस्या तब होती है जब उससे निपटने का कोई साधन पता नहीं होता और निपटने का तरीका नहीं होता। साथियों, बड़े ही कमाल की बात है कि आज मैं आपको 2024 जो हमारा नया साल का शुरुआत है वो 1 जनवरी, जिस दिन मैं अपने इस एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिन चीज़ों को अगर आप सुने और समझें तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि किसी भी प्रकार की कठिनाई रहते हुए भी पॉजिटिविटी का साथ रखते हुए कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बुरे से बुरे हालात में भी आप अपने जीवन में बेहतर कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं। साथियों, कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने बगीचे में सुबह सुबह घूम रहा था और घूमते हुए उन्होंने अपने महल पर लगे पिक्चरों को देख रहा था। तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी और वो जो पिक्चरें थी वो उनके पूर्वजों का पिक्चर था। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, उन सभी का पिक्चर लगा हुआ था और काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से पिक्चर लगाया गया था। वो सब भी राजा रहे तो उन सभी में जो है ना, उन सभी का पिक्चर भी काफ़ी बेहतर तरीक़ा से लगाया गया था। लेकिन दरअसल बात ये है कि राजा उन पिक्चर को देखते देखते जो है ना मायूस होने लगा और सोचने लगा कि बात मेरे पूर्वजों की नहीं है, बात तो ये है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा भी मतलब यहाँ पर पिक्चर लगेगा और जो पिक्चर लगेगा वो पिक्चर जो पिछला इतना सारा सुंदर पिक्चर लगा हुआ है उसमें मेरा सुंदर पिक्चर नहीं होगा। मेरा पिक्चर कैसा होगा? क्योंकि वो पिक्चर खराब इसलिए उसको लग रहा था क्योंकि वो राजा दिव्यांग था। वो एक पैर से दिव्यांग था। राजा को एक पैर नहीं था और राजा के एक आँख नहीं था। राजा को एक पैर और एक आँख नहीं होने के कारण से ये समस्या उनको दिमाग में आने लगा, ये परेशानी उनको लगने लगा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा, तो मेरा पिक्चर इस दीवार पर फिर कैसा लगाया जाएगा? वो पिक्चर क्या सुंदर वाकई में होगा या फिर कैसा होगा? देखने में सबसे घटिया हो सकता है, सबसे खराब हो सकता है। राजा को ऐसा लगने लगा तो तुरंत ही राजा ने ऐलान किया और अपने राज दरबार में जो भी प्रदेश के जितने भी कलाकार थे, पेंटर थे, उन सबको बुलाने का आग्रह किया और उन्होंने ऐलान किया कि जो राजा का बढ़िया से बढ़िया पिक्चर बना करके देगा उनको जो है ना प्रोत्साहित किया जाएगा और उसको जो है ना इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर आए। जो पेंटर आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि वो सोचते थे कि राजा का जो है स्थिति तो दिव्यांग है और अगर किसी कारण से मैं बेहतर पेंटिंग नहीं बना पाऊँ, राजा का बढ़िया चित्र नहीं बना पाऊँ, बढ़िया कलाकारी नहीं कर पाऊँ, तो राजा इनाम के बदले में शायद सजा भी दे सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े पेंटर भी आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। लेकिन उसी में से एक युवक सामने आया और उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, मैं राजा का पिक्चर जो हूँ ना बनाऊँगा। और उन्होंने राजा का पिक्चर बनाने के लिए 24 घंटे का वक्त मांग लिया। राजा ने उन्हें 24 घंटे का वक्त दे दिया। 24 घंटे के वक्त के बाद जो है ना राजा के सामने पिक्चर पेश की गई और वो पिक्चर का वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पिक्चर बना करके सामने ला के रख दिया। वो युवक ये भी जानता था कि राजा एक आँख से मतलब दिव्यांग है, एक पैर से भी दिव्यांग है, लेकिन वो बुरे से बुरे हालात में भी अच्छा सोचने का, पॉजिटिव सोचने का जो है ना नज़रिया निकाला और पॉजिटिव सोचा और उसने राजा को एक घुड़सवार पर तीरंदाज करते हुए दिखाया। जब कभी भी तीर चलाया जाता है तो एक आँख
बंद कर लिया जाता है। उन्होंने उस पिक्चर में राजा को एक आंख बंद करके तीर लगाते हुए, निशाना लगाते हुए दिखाते हैं और घोड़ा पर सवार करके घोड़े को एक साइड से एक पैर ही दिखाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया था पिक्चर। राजा ने जब उसको देखा तो वाकई राजा भी हैरान रह गए, राजा भी खुश हो गए और राजा भी सोचने लगे कि क्या मेरा ही पिक्चर जो है ना, यही पिक्चर जो है सबसे सुंदर पिक्चर लगेगा इस दीवार पर। तो इन सभी कहानी से ये चीज़ समझना है और ये चीज़ अपने जीवन में उतारना है कि स्थिति बुरा से बुरा कितना ही क्यों ना हो, हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी का वैक्सीन लगाना ना भूलें। जब हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी मेंटेन करते रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हालातें तो गड़बड़ ज़रूर आएगी, लेकिन उस हालातों में से हम बहुत ही जल्दी निपट करके आगे बढ़ जाएंगे और अपने जीवन में जितने भी सारे चीज़ों को सोचते हैं उन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीक़ा से अचीव कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ कि दिल से सुनिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।